Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am specialist primary health care. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है विटामिन ए पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए है क्या और वाई इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट क्यों ज़रूरी होते हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए के कौन से बेनिफिट हैं, कौन से हमारे को फायदे मिलेंगे इसमें विटामिन ए के। इसके अलावा बात करेंगे व्हाट आर द फूड सोर्स ऑफ द विटामिन ए, कौन से ऐसे खुराक हैं जिस सबसे मेन सोर्स हैं जिसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा हम लास्ट में बात करेंगे विटामिन ए की कौन सी एज में कौन से कैप्सूल यूज़ करने चाहिए, उसके हम डिटेल पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के। व्हाट इज द विटामिन ए। विटामिन ए क्या है। विटामिन एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे सेल और विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें पावरफुल जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें विटामिन ए में। वाई इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। देखिए वाई एंटीऑक्सीडेंट है क्या, क्यों ज़रूरी है, क्यों है, इसलिए क्यों पावरफुल होता है। ये एक तो पावरफुल होता है जो हमारे विटामिन ए में पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है ये प्रिवेंट करता है, हमारा रिजर्व करता है, हमारा जो सेल जो सिस्टम है हमारी बॉडी का जो डैमेज होता है वो ऑक्सीडेट करता है, उसको जो है उसको जो उसको रिपेयर में उसको हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंटीऑक्सीडेंट जो स्पेशल विटामिन ए में पाया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। और विटामिन ए का अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो उसको रेटिनॉल कहा जाता है। सेकंड नेम जो विटामिन ए का साइंटिफिक जो नेम है रेटिनॉल कहा जाता है। अब इसके हम बात करेंगे फंक्शन की। विटामिन ए का फंक्शन क्या है, क्या हमें बेनिफिट देता है इसमें। नंबर वन पे हम बात करते हैं आई विजन। विजन की बात करते हैं। ये सबसे पहले हमें सपोर्ट देते हैं आंखों की रोशनी पे, बहुत बेनिफिट देता है आंखों के लिए। इसके अलावा दूसरा सबसे ज़्यादा जो इसमें हमें देता है इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो उसके फंक्शन में बहुत सब जो है हमारे सपोर्ट करता है और हेल्पिंग करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेंटेन हेल्थ विजन, जो आंखों की हमें रोशनी है उसको हेल्दी बनाने में भी इसकी बहुत सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो ब्रेन और बोन डेवलपमेंट, जिस तरफ बच्चों की ग्रोथ में बहुत सी ज़रूरी होता है विटामिन ए, जो हमारी इसके डेवलपमेंट को बोन की और ब्रेन के लिए स्पेशल ये बहुत सपोर्ट देता है और उनकी ग्रोथिंग करता है। इसके अलावा हेल्पिंग करता है हमारे नेचुरल तौर पे हमारी जो है अगेंस्ट ऑफ इलनेस, जो हमारी बीमारी होती है उन्हीं के खिलाफ ये हेल्पिंग करता है हमारा जो हमारी बॉडी का सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी के सिस्टम में कोई वायरस आता है, कोई टॉक्सिन होता है या फंगस हो। इसके अलावा हम पॉल्यूशन की बात करें, जर्म्स की बात करें, पैरासाइट की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें या कोई पॉइजन की बात करें, इसके खिलाफ जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है उसमें बहुत ये विटामिन ए की सपोर्टिंग करता है। इसके अलावा हम बात करें तो हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन में भी बहुत रोल होता है इसका। जो ड्राई वो चीज़ें होती हैं जिनों पे होता है। और इसके अलावा सबसे पहले जो जो हमारी विटामिन ए
अक्सर वो पेशेंट होते हैं जिन्हों को विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंड। ऐसे पेशेंट जो होते हैं दिन को सही रोशनी में नजर आता है, रात के टाइम पे उंधाई में उसके विजन का बड़ा मसला होता है, नाइट ब्लाइंड होता है, जो रात को नजर नहीं आता। ये भी ज्यादातर विटामिन ए की कमी की वजह से होता है ऐसे पेशेंटों को। इसके अलावा रिलेटेड जो बीमारी होती है उन्हों में भी बहुत सा वर्किंग करता है। आंखों के अलावा, नाइट ब्लाइंड के अलावा भी जो आंख में प्रॉब्लम आते हैं उनमें भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं आंख के, जिसमें वो ये प्रॉब्लम आता है, जिसमें वो कवर करता है। इसके अलावा विटामिन ए कि जो हमारा मेन सोर्स है, कौन सी चीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है? अगर हम डेयरी फिश में बात करें तो डेयरी में दूध, मिल्क हो गया, डेयरी फार्म में लीवर, सबसे ज्यादा जो कैलोरी जिसको बोला जाता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए का रेशो पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो विटामिन है कैरोट, गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए। इसके अलावा पालक की हम बात करें या जो हमारे शिमला मिर्च हैं उन्होंने सबसे ज्यादा इनमें ये मिर्च में भी पाया जाता है। किस चीज में सपोर्ट देता है हमारे को? विटामिन ए। आंखों का प्रॉब्लम हो या इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो, विजन का मसला हो, या ब्रेन या बोन की डेवलपमेंट हो, स्किन के बारे में, स्किन में अक्सर ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हों को ड्राईनेस ज़्यादा होती है या स्किन में जो रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उसमें बहुत सपोर्ट देता है। स्पेशल जो बीमारी है बच्चों में, ज़्यादा जो बच्चों में जिन्हों को खसरे की बीमारी होती है, एक्यूट मीजल्स जो बीमारी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है विटामिन ए का रोल होता है। चलिए हम डोज की बात करते हैं विटामिन ए। देखिए विटामिन ए दो किस्म के आते हैं, एक नीला होता है कैप्सूल, एक रेड कैप्सूल होता है। नीले जो कैप्सूल होता है उसका 1 लाख यूनिट होता है, और जो रेड होता है उसमें 2 लाख यूनिट होता है। और कौन सी एज में कौन सा कैप्सूल देना चाहिए? अंडर 6 ईयर्स में कभी कैप्सूल यूज नहीं करते, क्योंकि वो माँ की फीडिंग करता है जिससे उसको इम्यून सिस्टम मिलता है। और 6 महीने से लेकर 11 माह तक वो बच्चे जिन्हों को नीले कैप्सूल देते हैं 1 लाख यूनिट, जबकि 12 माह से लेकर 5 साल वालों को रेड कैप्सूल देते हैं जिसका 2 लाख यूनिट होता है। जब भी हम बच्चों को विटामिन दें, उस विटामिन में पहले तो पोलियो के कतरे पिलाते हैं, उसके अलावा बाद में जो है ये कैप्सूल दिए जाते हैं। अगर बच्चा कभी उल्टी कर ले, वोमिटिंग कर ले, तो उसको दोबारा ही कैप्सूल नहीं पिलाते। जिस बच्चे की एज पे डाउट हो, जैसे उस पर कंफर्म नहीं है कि 12 महीने का है, 11 महीने का है, तो उसको जो है अपना ब्लू कैप्सूल देने हैं। और एज का कंफर्म ना हो, अगर जैसे एज में 12 महीने का है, 11 महीने का एज में कंफर्म ना हो तो उसमें देना है। और जिस एज में पता ना हो तो बच्चा 6 महीने का है या नहीं है तो भी उसी को भी कैप्सूल नहीं देंगे। इसमें अलावा जो बच्चे होते हैं इन्हों के लिए ये हर 6 महीने के बाद विटामिन ए के कैप्सूल यूज किए जाते हैं, क्योंकि हमारे न्यूट्रिशन में, हमारी ग़िज़ा में वो चीज़ नहीं है जो प्योर न्यूट्रिशन की वजह से, बच्चों का इम्यून सिस्टम की वजह से बहुत, जिसको स्ट्रांग करने के लिए ये कैप्सूल दिए जाते हैं। और हेल्दी बच्चों को मैंने आपको बताया कि इनमें यूज़ किए जाते हैं, ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट उनके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन्हों में मुख्तलिफ सी बीमारियों में, इस पर जो आपने बीमारी का नाम बताया, अक्सर जो बच्चों में खसरे की बीमारी होती है उन्हों के लिए स्पेशल जो है, जिसको हो एक्यूट मिजल्स हो निकला हो, उसके लिए भी डेली 1 का डोज दिया जाता है, 2 दिन के लिए उसको यूज़ किया जाता है।
जब बीमार हो तो इसीलिए विटामिन ए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी होते हैं, जो बच्चों के लिए देना चाहिए, जिससे हमारा बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग होने से हम जो जो भी उसका सिस्टम है जिसमें उसमें अगेंस्ट बीमारी के वो हेल्दी रहेगा बच्चा। इसके अलावा जो विज़न का जो है मेन रोल जो है आँखों की जो रोशनी है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, और इसके हमने सोर्स भी बता दिए कौन कौन से सोर्स में मिलता है। इसके अलावा हमने बात की जो बिग सोर्स हैं जिसमें फूड में डेयरी फॉर्म में जैसे दूध, दही, मक्खन इस तरफ आ गया। अगर हम सब्जी में बात करें तो जो हमारा ये स्वीट पोटैटो आ गया, पालक हो गई, इसके अलावा जो अपना इसमें ज़्यादा मोरिंगा में पाया जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है अपना गाजर, कैरोट और प्लस लीवर, लीवर जिसको कलेजी बोलते हैं, ये बेस्ट रूट होते हैं विटामिन ए के, जो हर हफ्ते में एक बार यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा न्यूट्रिशन का वैल्यू बहुत अच्छा रहेगा।